लोकसभा चुनाव दूसरी चरण में भागलपुर में होनी है और इसी को लेकर आज हम ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां पे बुजुर्ग हैं और जो 80 की वर्ष की भी हैं और जो 13 शतक देख चुकी हैं लोकसभा चुनाव। ये बहुत बड़ी बात है कि कितने आए और कितने गए, कैसे होते थे पहले जो चुनाव। अभी के समय में अभी डिजिटल जो समय चल रहा है, मोबाइल पे सभी करते हैं, लेकिन कोई भी नहीं जान पाते कि आखिर वोट किसको देना है। लोकसभा का यहाँ चुनाव है और हम इन्हीं से चर्चा करेंगे। जो बुजुर्ग हैं, माता जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। कितने वर्षों से दे रही हैं माता जी आप यहाँ वोट? बहुत दिनों से दे रहे हैं। 18 साल के बाद से तो वोट देना शुरू किए। 18 साल के बाद से देना शुरू किए। अच्छा, पहले के तुलना में और अब के तुलना में क्या बदलाव देख रही हैं? बहुत बदलाव है। जैसे क्या? पहले वोटर को समस्या नहीं होती जी। अब वोटर को समस्या होता है वोट देने में। बुजुर्ग है तो पहले उनको दिला दें या नहीं, पहले उनका काम कर दें, वो सब नहीं है। अब नहीं। मतदान के लिए क्या आपको पता है कि किन्हें मतदान करना है? ये सबसे बड़ी बात है कि लोग जाते हैं लेकिन ये नहीं देखते हैं कि देना किसे है। वो तो है, जानते हैं कि किनको देना है। अच्छा, तो ये लोकसभा का चुनाव है, आप मतलब पूरी हम जानते हैं हमको किसको वोट देना है। हमें क्या देखने को मिल रहा है? अभी तो वही मैंने देखने में आता है, प्रचार देने के लिए आता है, जाते हैं, देता है और मतलब देते हैं। अच्छा, चलिए। अभी तो 20 साल से ही दे रहे हैं। 20 साल से दे रहे हैं, तो अब क्या लगता है कि क्या बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया है पहले से। जैसे क्या? अभी तो डिजिटल का जमाना आ गया है। पहले गली गली में प्रचार होता था, आजकल तो सब कुछ नहीं होता है। तो नेताजी का चेहरा जानती हैं कि नहीं? नेताजी का चेहरा तो मेरे यहाँ आती थी तो हम आते थे तो जानबे करते। नहीं, अभी की तुलना में नेताजी का अभी तो नहीं देखे हैं। नहीं देखे हैं। तो वोट जो चुनाव चिन्ह है तो वो कैसे आप लोग चुनेंगे फिर? चुनाव चिन्ह देकर वोट दे देंगे। अच्छा, चुनाव चिन्ह देख करके वोट दे देंगे। चलिए, ये भी बहुत अच्छी बात है कि चुनाव चिन्ह दे करके ये अपना वोट लेकिन जरूर देंगी आप। जी, ये बहुत अच्छी बात है। आप बताएं आप जी, आप कितने वर्षों से दे रही हैं? मैं तो 18 वर्ष के बाद से ही दे रही हैं। तो क्या बदलाव आया है पहले की तुलना में? अब प्रत्याशी लोग गांव-गांव घूमने नहीं आते हैं, अब पता भी नहीं चलता है। जो अनपढ़ है उनको तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि किनको देना है वोट, किनको नहीं देना है। बहुत जगह ऐसी भी समस्या हो रही है। जी जी, यानी पर्ची पहले बटती थी, चुनाव चिन्ह होता था, अब वैसा कुछ भी नहीं है। चलिए, यहाँ पे बुजुर्ग लोग भी हैं और हम इनसे भी जानेंगे इनके मन की बात कि पहले की तुलना में पहले की तुलना में और अब की तुलना में क्या फर्क है? पहले की तुलना और अभी की तुलना में ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो गया है। पहले जब नेता लोग आते थे तो जब मिल के जाते थे, हम लोग भी उनके साथ घूमते थे, तो हम लोग को उसमें मज़ा आता था कि नेता लोग के साथ हम लोग घूम रहे हैं। अब नेता लोग को जनता की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग जिसमें छोटे थे तो जब हम लोग के गांव के बड़े बुजुर्ग लोग जाते थे, हम लोग उनके पीछे पीछे जाते थे। उसमें जनसंघ का जमाना था और उनका चुनाव चिन्ह दिया छाप था, तो वो उसमें प्रचार करते थे कि जाकी लागी है लगन भगवान में, उसकी दिया रे जलेगी तूफान में। जी, उस तरह का हम लोग को लगता था और उसमें हम लोग भी पूरा गीत गाते हुए उनके साथ साथ चलते थे, पूरा मंडली बना के। और हम लोग भी जाके कहते थे फलना पार्टी का वोट है, दिया छाप है, इसको वोट दो। अब तो कोई आता ही नहीं हम लोग को, किसका मतलब, जो आ रहा है अपना वोट जाके देना है। तो इस बार आपने क्या मन बनाया है कि कौन से ऐसे है चेहरा जो कि लगे कि हाँ इन्हें जिताना है? चेहरा नहीं दिखाना है, देश की भलाई के लिए। जी। 370 जिस तरह हट गया उसी तरह देश को विश्व गुरु बनाना है, अपने देश को, भारत को, और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने के लिए हम लोग 400 प्लस का नारा जो दिया है मोदी ने, वो उसको पूरा करेंगे। अच्छा, चलिए, मोदी जी के ऊपर आप लोग वोट देंगे। अच्छा, ये इन लोगों की अपनी बात है कि मोदी जी का चेहरा पे ये लोग वोट देंगे, चाहे प्रत्याशी कोई भी है। बोला है कभी आया है जी जी जी। तो यहाँ पे भी बुजुर्ग हैं, के साल से दे रहे हैं बाबा आप? हम 72 से दे रहे हैं। तो क्या बदलाव लगा है? उस समय जरूरी था, अभी मजबूरी है। अच्छा, अभी मजबूरी है। उस समय जरूरी था, शौक से वोट देने जाते थे, अभी मजबूरी अपनी नागरिकता को बचाने के लिए वोट देते हैं। मजबूरी कैसी है? मजबूरी इसीलिए कि ना किसी से जाने ना पहचान, वोट देना मेरा कर्तव्य है। उनका क्या कर्तव्य वो जाने, मेरा कर्तव्य वोट देना, हमने वोट दिया।
चलिए, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते इनका कर्तव्य है वोट देना, और वाकई वोट देना हमारा अधिकार भी है। इससे जो सरकार है वो मजबूत बनेगी ताकि विश्व गुरु अपना देश कहलाए। और भी यहाँ बुजुर्ग हैं जो कि आप बताएं। हम लोग 18 साल के बाद से वोट दे रहे हैं, जी, विकास के नाम से वोट दे रहे हैं। विकास के नाम पर विकास वोट दे रहे हैं, बाकी चेहरे से कोई चेहरा लेना को देना मतलब नहीं है। विकास के नाम से वोट। अच्छा, पहले पर्चियां बटती थी, अब क्या है अब देखने तो को? डिजिटल जमाना है, उसी तो अनुसार आप लोग को कितना नॉलेज है? जैसे डिजिटल जमाना है, मोबाइल जीरो सबके हाथों जीरो में जीरो है, जीरो तो नॉलेज जो क्या? जो मजा पहले ऑफलाइन में था, जो अपनापन ऑफलाइन में था, अभी ऑनलाइन में टोटल जीरो, नहीं देख पाते कुछ हैं। नहीं। क्या है, अंधे को लाठी थमा दो या भाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये बात है। डिजिटल लाइन में हम लोग अंधे हैं। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि अंधे के हाथ में लाठी थमा दो। ये आप जरा सोचिए कि ये कितनी दूर की बात बोल रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन इस चुनाव में बहुत सारे जो मुद्दे आ रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं देखते आ रहे हैं, ये लोकतंत्र का महापर्व भी कहलाता है, तो उन्हें उनके मुंह पे ये तमाचा है कि अपने जो पहले की तुलना में अब की तुलना में नहीं घूमते हैं और ना चेहरे तक जानते हैं। लेकिन मुद्दा है कि अपने देश को आगे बढ़ाना है, विकास कैसे हो, तो बस ये चेहरा देख करके नहीं दे रहे हैं, ये देश को लेकर के कर रहे हैं। वो काला है कि गोरा है, चमार है कि डोम है कि ब्राह्मण है कि कास्ट है, ये हम लोग नहीं देख रहे हैं। कमल छाप का जो छाप है उस पर हम लोग सब निछावर हैं। अच्छा, मिला जुला के देखा जाए तो ये लोग मोदी जी को चेहरा देख करके दे रहे हैं। बाकी वो काला रहे गोरा रहे, जात का कोई भी है, उनसे इन लोग को कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है, अगर मोदी जी के नाम पे अगर आप वोट लेते हैं तो कार्य भी पूरा करें। कौन कैंडिडेट है, ये इतना आदमी बैठे हैं, शायद कोई नहीं देखा होगा नाम। अच्छा, नहीं पता है। किसी का नाम से पहचान केवल हम लोग जानते हैं कि हाँ ये तीर छाप का अलायंस है कमल छाप से, तो अच्छा, तीर छाप में जाके दे देंगे। चलिए, ये बहुत बड़ी मुद्दा है जो पहले की तुलना में अब देखने को नहीं मिलती है, और हम आगे आपको भी जनता से रूबरू कराते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। लोकसभा चुनाव अब दूसरी चरण में 26 तारीख को होने वाली है, और मतदान केंद्रों पे जाकर मतदान करें। मैं दीपा राय, भागलपुर से।